नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर जीएस के पोर्शन को देखा जाए तो इसे मुख्य रूप से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसमें जो पहला पार्ट था वो था हमारा इतिहास। अर्थात बेटा इतिहास है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इतिहास क्या है? समय के साथ हो रही घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या है इतिहास? समय के साथ हो रही घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है दोस्तों। और इतिहास को देखें तो इतिहास को मुख्य रूप से 2 मेजर पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्थात दुनिया का इतिहास, जैसे कह सकते हैं आप दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी क्रांति हुई इनके बारे में। और दूसरा है आपका इंडियन हिस्ट्री बेटा। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये आपकी सभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है बेटा, लेकिन इंडियन हिस्ट्री ऐसी है जो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो और अगर भारत में हो रहा है तो इंडियन हिस्ट्री का बड़ा पोर्शन आता है। और जीएस का जो मेजर पोर्शन है बेटा वो आपके इतिहास से ही आता है। तो अगर देखा जाए भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 बड़े पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कौन सा है पहला आपका? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा पोर्शन कौन सा है आपका? मिडिवल हिस्ट्री, अर्थात मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा पोर्शन है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसको डिवाइड कैसे किया गया, और बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने का मैं एक आसान तरीका आज आपको बताता हूँ बेटा। कैसे? अगर आपसे किसी हिंदू शासक के बारे में पूछता है या हिंदू वंश के शासक के बारे में पूछता है तो इसका अर्थ है वो आपसे प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में भारतीय शासकों का वर्णन तो है लेकिन उनका बर्थ भारत में नहीं हुआ। इसका तात्पर्य था कि कहीं ना कहीं से इन्होंने आक्रमण किया, अर्थात भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए और उन मुस्लिमों ने जो भारत में साम्राज्य स्थापित किया वो है आपका मध्यकालीन इतिहास। और अगर देखा जाए आधुनिक भारत का इतिहास क्या है, तो जब भारत में वास्को डी गामा नामक यूरोपीय आता है और वो भारत की खोज करता है और यूरोप को एक नए देश के बारे में जानकारी होती है और वो देश का नाम होता है भारत। तो यूरोपियों के आगमन से लेकर के किस प्रकार हम आजाद हुए, किस प्रकार हमारा देश गणतंत्र हुआ और इसके साथ ही साथ किस प्रकार भारत और उसके सहयोगी देशों ने नॉन अलाइंड मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। और दोस्तों इसके बाद में आपका इतिहास नहीं है, वो आपका क्या है? समसामयिकी घटनाएं है। क्यों? इतिहास का तात्पर्य क्या है कि दुनिया के कई देश आपस में मिल करके कुछ करें और हमारे ऊपर शासन किया जाए और कुछ ना कुछ किया जाए बेटा। लेकिन अब भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र में कोई राजतंत्र नहीं किया जा सकता है बेटा। तो किस प्रकार से अगर देखा जाए इसको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने तो बता दिया हिंदू शासक है यहाँ पे शासक जो है वो कैसे बेटा? आपके मुस्लिम है। और यहाँ पे जो है किसके बारे में है? कह सकते हैं यूरोपियों के बारे में। तो लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड करेंगे? क्यों? इतिहास है क्या? समय के साथ हो रही घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। तो इस क्रम को तोड़ा कैसे जाए दोस्तों? तो देखते हैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन क्या है बेटा? जब मानव का जन्म हुआ या दुनिया में कोई नई सभ्यता का जन्म हुआ, किस प्रकार से मानव ने अपना विकास किया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्राचीन भारतीय इतिहास में। और ये क्वेश्चन बेटा कुछ दिनों पहले यूपीपी के एग्जाम में भी आया था कि दुनिया में मानव का पहला साक्ष्य कब मिला। इसका मतलब कि मानव का साक्ष्य मिला तो सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसका सही क्रम अगर बेटा देखिए तारीख के अकॉर्डिंग तो ये है आपका 5 लाख BC। कितना है बेटा? 5 लाख BC। अब आप सोच रहे होंगे ये BC क्या है, तो ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। BC का तात्पर्य क्या होता है बेटा, और ये चलता है आपका 650 AD। अब यहाँ बेटा नया आया AD, तो बहुत लोगों को ये नहीं पता BC AD में अंतर क्या है बेटा। तो देखते जाएंगे, अभी मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसका पूरा का पूरा टाइम क्या कर लेंगे बेटा? डिवाइड कर लेंगे। मध्यकालीन इतिहास को देखा जाए बेटा तो इसका टाइम पीरियड आएगा आपका 650 AD से। कब से आएगा? 650 AD से। और कहाँ तक जाता है बेटा? 1707
एडी तक। कहां तक गया? 1707 एडी में। और बेटा अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? 1707 एडी में। कब शुरुआत होगी बेटा? 1707 एडी में। और कब तक जाएगा ये? 1961 एडी। ये बेटा यहाँ पे टाइम में आपको दिक्कत हो रही होगी, आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा 1947 दिया होगा, और बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा 1950 दिया होगा। लेकिन मैंने क्या बोला? मैं आपको पढ़ाऊंगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण तक। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों पढ़ेंगे बेटा? क्यों भारत आज भी इसको मानता है, और इसी के अंतर्गत आपके पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे बीसी और एडी क्या है बेटा? तो बीसी को अगर हिंदी में देखा जाए तो कहते हैं ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के बर्थ के पहले का टाइम क्या कहलाता है? आपका बीसी कहलाता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? बिफोर क्राइस्ट। और एडी को हिंदी में बोलते हैं ईसवी, अर्थात जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद का समय आपका कहलाता है क्या बेटा? एडी कहलाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसी प्रकार से बेटा ये भी क्या हो जाएगा आपका? 650 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और ये हो जाएगा आपका 1707 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक बेटा। अब यहाँ पे देखा जाए कि किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनके द्वारा आपका इतिहास क्या हो गया बेटा? पलट गया। तो देखा जाए, मैंने आपसे पहले ही बताया 5 लाख बीसी पूर्व मानव का पहला साक्ष्य। कौन सी घटना हुई थी यहाँ पे? मानव का पहला साक्ष्य मिला। तो कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कौन सी घटना हुई? मानव का प्रथम साक्ष्य मिला। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ पे मिला, कैसा मानव का, किस प्रकार मानव का विकास हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे मैं केवल आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। 650 पे देखेंगे बेटा तो हुआ क्या कि मानव का विकास हुआ, और धीरे 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 मानव ने क्या किया? अपने आप को विकसित किया। कई सभ्यताओं का निर्माण हुआ एंशिएंट हिस्ट्री में। लेकिन भारत में जो अंतिम शक्तिशाली शासक था, क्या नाम था बेटा? हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। साम्राज्य कौन सा था? वर्धन साम्राज्य। और ये टाइम पीरियड कहलाता है गुप्तोत्तर काल। क्या कहलाता है बेटा? गुप्तोत्तर काल। तो यहाँ पे कह सकते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है बेटा। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? जो हिंदू शासक होते हैं वो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाते हैं बेटा। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि देखा जाए तो 650 एडी के साथ में बेटा और भी कुछ घटनाएं जुड़ गई। क्या घटना जुड़ी है? अब यहाँ पे मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूँ 570 एडी। पता है आपको बेटा ये क्या है? इस समय दुनिया में एक नया जन्म हुआ, और वो जन्म था हजरत मोहम्मद का। किसका जन्म था? हजरत मोहम्मद का, जिन्होंने किसकी स्थापना की? इस्लाम धर्म की। किस धर्म की स्थापना की बेटा? इस्लाम धर्म की। जन्म कहाँ हुआ? मक्का। जन्म कहाँ हुआ? मक्का। और बेटा इनकी मृत्यु होती है 632 एडी में। कब मृत्यु होती है बेटा? 632 एडी में। और मृत्यु कहाँ होती है? मदीना में। मृत्यु कहाँ होती है? मदीना में। इसीलिए जो मक्का मदीना है ये मुस्लिमों का पवित्र स्थल कहा जाता है बेटा। तो इस्लाम धर्म की स्थापना की गई बेटा किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद या हजरत मोहम्मद के द्वारा। लेकिन बेटा इस स्थान पर कह सकते हैं इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं। आज आप देख रहे हो कि दुनिया के जितने बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे कुवैत, ओमान, अरब, ये सब बेटा इतनी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन उस समय वहाँ पर कुछ नहीं था, दूर दूर तक रेत पाई जाती थी। और अब कह सकते हैं अगर धर्म की निर्माण किया गया है तो उसको बेटा क्या करना है? साम्राज्यवादी बनाना है, उसको विस्तार करना है। तो विस्तार बेटा कैसे किया जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न था। किसके लिए? इस्लाम धर्म के लिए। लेकिन कह सकते हैं जिस धरती पर इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ उस धरती को कहा जाता है अरबी घोड़ों का देश। क्या कहा जाता है बेटा? अरबी देशों, अरबी घोड़ों का
देश, तो कह सकते हैं जो इस्लाम धर्म के शासक थे ये अच्छे घोड़सवार थे बेटा। क्या थे? अच्छे घोड़सवार थे। तो इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आसपास के देशों के ऊपर क्या किया बेटा? आक्रमण करना शुरू किया। तो कह सकते हैं धीरे धीरे आक्रमण के द्वारा इन्होंने पैसा एकत्र किया और उससे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। कहाँ पे? अरब देश में बेटा। लेकिन कह सकते हैं किस प्रकार से कुछ ऐसे देश हुए या कह सकते हैं कुछ ऐसे शासक हुए जो भारत में आए और इन्होंने भारत में क्या किया? अपना साम्राज्य ही स्थापित कर लिया। मतलब इनकी नीतियां कुछ अलग थी। मीन्स पैसा लेकर के अपना साम्राज्य देश में स्थापित ना करके भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण करना। तो बेटा इस क्रम में अगर देखा जाए तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है 711-712 एडी में। कब होता है? 711 से 712 एडी में। और आक्रमणकारी का नाम कौन क्या था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन कई बार आया है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस देश के लोगों ने किया? तो देश कौन सा था बेटा? अरब देश। कौन सा देश था? अरब देश। शासक का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम बेटा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। अभी आपको आगे पूरा बताऊंगा किस पे आक्रमण किया, कैसे जानकारी मिली, शासक कौन था और क्या क्या घटनाएं हुई। लेकिन यहाँ पे हमें सिलेबस को देखना है बेटा। इसके बाद में जो मैंने आपसे बोला कि पहले जो शासक थे ये साम्राज्यवादी नहीं थे। क्या उद्देश्य था? लूट करना और लूट करके अपने देश में जाकर के अपने साम्राज्य को क्या करना बेटा? विस्तृत करना। इसके बाद में दूसरा आक्रमण भारत पे हुआ बेटा का 1001 एडी से 1025 एडी पे। आक्रमणकारी का नाम महमूद गजनवी। क्या नाम था बेटा? महमूद गजनवी। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका भी उद्देश्य वही था जो उद्देश्य किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का। क्या उद्देश्य था? आक्रमण करना और आक्रमण करके पैसा लेना और उस पैसे से क्या करना? अपने देश में जा करके एक साम्राज्य का निर्माण करना। लेकिन बेटा जो भारत पे तीसरा आक्रमण हुआ, इस आक्रमण ने पूरा का पूरा जो इतिहास था वो बदल दिया। और ये आक्रमण किसका था बेटा? ये आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। किसका आक्रमण था? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण को देखिए तो पहला आक्रमण 1175 एडी में बेटा। कब किया? 1175 एडी में। दूसरा आक्रमण किया 1178 एडी में। लेकिन इन आक्रमणों से इतना अधिक फायदा नहीं हुआ किसको? मोहम्मद गौरी को। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत पर एक शक्तिशाली चौहान शासक था और नाम था पृथ्वीराज चौहान बेटा। इसके बारे में शायद आपने पढ़ा हो। इनके दरबारी कवि क्या नाम था बेटा? पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? चंद्रबरदाई बेटा। तो शक्तिशाली शासक थे। लेकिन 1191 तराइन का पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की जीत। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की हार। कारण क्या था बेटा? वही है घर का भेदी लंका ढाए। क्यों? अपने ही लोगों ने धोखा किया। किसने किया? जयचंद ने बेटा। किसने किया? जयचंद ने। कारण क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और बेटा इसी की हार के साथ में कुछ ही वर्षों बाद में जयचंद को भी हरा दिया गया। किसके द्वारा बेटा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जैसे ही इन लोगों को हराया तो उसकी नीति क्या थी? साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। तो उसने भारत को क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला दिया बेटा। तो ध्यान दीजिएगा 1192। इसके बाद धीरे धीरे भारत ने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने अपने पैरों को जमाना शुरू कर दिया बेटा। कोई संतान नहीं मोहम्मद गौरी के, कोई संतान नहीं। मोहम्मद गौरी कहता था मेरे दास ही मेरी संतान है बेटा। और इसी का एक प्रमुख दास था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत में पहला मुस्लिम अगर कोई वंश स्थापित हुआ है, क्या नाम था? गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला आक्रमण अरबों ने किया लेकिन पहला शासक तुर्कों ने किया।
किसने किया? तुर्कों ने किया। तो बेटा कह सकते हैं 650 के बाद में कोई बड़ा शासक नहीं आया जो इतिहास को अपने हाथों में रख सके बेटा। अब इसके बाद क्या हुआ? 1205 में गुलाम वंश की नींव डाल दी गई बेटा, और भारत में धीरे धीरे ये वंश लगातार चलता रहा, कई वंश बदलते रहे इसमें बेटा। 1526 भारत पर एक नया आक्रमण हुआ बेटा, और इस बार जिसने आक्रमण किया इसके बारे में दुनिया को नहीं पता था। ये नवीन धर्म था। क्या नाम था? मुगल। और मुगलों का शासक बाबर इस समय दुनिया में बेटा काफी शक्ति कर चुका था। 1526 में भारत में बाबर ने आक्रमण किया, और बाबर ने आक्रमण करते ही बेटा क्या किया? हरा दिया। किसको? इब्राहिम लोदी को। कहाँ हराया? पानीपत के मैदान में बेटा। और बाबर ने जैसे ही हराया तो बाबर भारत से वापस नहीं गया, बाबर भी भारत में बस गया बेटा। 1526 नया वंश पड़ा भारत में। क्या नाम था? मुगल वंश। और बेटा बाबर के बाद में बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बेटे नालायक। तो कह सकते हैं बेटा 1707 में फिर एक बड़ी घटना हुई जिसने पूरा का पूरा इतिहास पलट दिया। और क्या हुआ? औरंगजेब की क्या हो गई बेटा? यहाँ पर मृत्यु हो गई। क्या हो गई बेटा? औरंगजेब की मृत्यु। और इनकी मृत्यु के साथ ही साथ बेटा कह सकते हैं जो मुगल शक्तिशाली थे, शक्तियां धीरे धीरे इनकी क्या होती गई? क्षीण होती गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये मत समझिएगा मुगल समाप्त हो गए बेटा। क्यों? 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक भारत में मुगल रहे, और अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर, जिसे बेटा रंगून में रखा गया, और वहीं पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई बेटा। तो कह सकते हैं मुगलों का अंत कब हुआ? 1857 के बाद में। लेकिन 1707 के बाद में बेटा ये मुगल काल नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर मुगल काल। उत्तर क्यों कहेंगे बेटा? देखिए पहले किसी ने प्रश्न किया, तो उसके बाद में क्या देते हो आप? उत्तर। तो ये मुगल वंश 1707, और उसके बाद में क्या आएगा बेटा आपका? उत्तर मुगल काल। तो 1707 के बाद में बेटा आपका क्या होना शुरू हो जाएगा? अब यहाँ पे धीरे धीरे यूरोपीय अपने आप को क्या कर लेंगे बेटा? मजबूत कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 1498 एक इतालवी नागरिक, कौन, क्या नाम था बेटा? वास्को डी गामा, इसने भारत की खोज कर ली। इसकी खोज कर ली बेटा, सॉरी बेटा, पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा भारत की खोज कर ली, और अब भारत यूरोपियों के लिए क्या हो गया बेटा? एक जाना पहचाना सा बन गया था। और भारत में बेटा उस समय उच्च किस्म के मसाले होते थे, तो यूरोपियों ने सोचा क्यों ना भारत में अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाया जाए बेटा। तो कह सकते हैं 1707 के बाद में यूरोपीय भारत पर हावी हो गए बेटा। लेकिन 1707 के बाद में इसको बेटा हम कई पार्ट में और भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1707 से 1857 यहाँ पे भारत ने शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने किया बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1857 में भारत में एक युद्ध होता है जिसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। और 1858 से बेटा जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके हाथों से शासन चला गया। और शासन किसके पास में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के बाद में बेटा। तो 1858 से 1947 भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा। 1947 के बाद में बेटा भारत को आजाद कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी ब्रिटिशों ने क्या किया? भारत को दो बड़े पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। एक देश बना जिसे इस्लामिक देश कहा गया पाकिस्तान, और दूसरा देश बना गया जिसने ना अपने आप को इस्लामिक कहा और ना अपने आप को कह सकते पूरी तरीके से हिंदूवादी कहा। इसने कहा कि भारत का एक ही कॉन्सेप्ट होगा, क्या? सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्म के लोगों को इस देश में शरण दी जा सकती है बेटा। तो 1947 में भारत क्या हो गया बेटा? आजाद हो गया। और आजाद भारत की निर्माण, अर्थात कह सकते हैं अब भारत में शासन भारत के लोगों पर रहेगा बेटा। तो 1947 में देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। क्या कहा गया बेटा? गणतंत्र घोषित किया गया। अर्थात भारत अब क्या हो गया? भारत रिपब्लिक हो गया। भारत क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया बेटा। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भी बेटा लगातार भारत अपने पड़ोसियों के साथ में झगड़ता रहा बेटा।
आप लगातार देखिए कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते रहे। 1961 में क्या हुआ बेटा, भारत और इसके सहयोगी राष्ट्रों ने मिल करके एक नए संगठन का निर्माण किया, जिसे बेटा हम कह सकते हैं NAM, अर्थात नॉन अलाइंड मूवमेंट। हिंदी में क्या है बेटा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये है बेटा पूरा का पूरा आपका इतिहास का पोर्शन। और बेटा अब हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास बेटा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेटा आगे की वीडियो के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।